हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। ठीक है, तो आज से हम स्पेशल बायोलॉजी की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। MPPNST यानी कि जो भी स्टूडेंट MP में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो याद रखना बच्चों, आपके लिए सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है। जो आपने क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है वही आपको MPPNST के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, आपका 11th का कोई कुछ भी नहीं आएगा 11th क्लास का। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए टॉप 40 MCQ कवर करवाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। डन, इसी टाइप से मैं आपको MCQ प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है डेली कि आपका कितना स्कोर आ रहा है इस टेस्ट से। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? विच इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय या योनि? तो याद रखना बच्चों, स्त्री में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। क्या होता है बच्चों? ओवरी होता है। और ओवरी ही क्या बनाती है? ओवा यानी अंडा, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात की जाए कि अंडाशय कितने होते हैं फीमेल में, तो याद रखना बच्चों 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर? इन फंडिबुलम में, एम्प्यूला में, इस्थमस में, गर्भाशय में? तो याद रखना बच्चा, जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, ठीक है, उसका जो पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं, उसके अंदर क्या है? निषेचन होता है। होता फैलोपियन ट्यूब में है। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्प्यूला, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। डन, चलिए बच्चा, यहाँ पे मैं MPPNST एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बेहतरीन प्रिपरेशन करवा दूँगी। बायोलॉजी की भी और कोशिश करूँगी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल बायोलॉजी तो मैं आपकी करवा ही दूँगी। ठीक है, और जीके की मैं मैराथन लाऊंगी एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, तो जीके कवर हो जाएगी और वैसे ही इंग्लिश कवर हो जाएगी। फोकस कीजिए आप ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ज़्यादा, उसके बाद जीके पर भी और इंग्लिश पर भी फोकस करना है, लेकिन इनको कम समय में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? व्हाट वॉर्म्स द बर्थ कैनाल? ठीक है, तो बर्थ कैनाल बच्चा हम उसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स प्लस योनि को ही हम बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल का मतलब है जिससे बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है डिलीवरी के समय, उसी को बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 4। मासिक धर्म के दौरान कौन सी परत झड़ती है? ठीक है, विच लेयर सीट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? जब एक फीमेल के अंदर, एक गर्ल्स के अंदर मेंसेस आते हैं, तो उस टाइम बच्चा देखिए, जो मासिक धर्म होता है उस टाइम जो गर्भाशय है, ठीक है, जो गर्भाशय होता है उसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती है। तो गर्भाशय की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, पीरियड के टाइम वो लेयर बाहर निकलकर ब्लड के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोमेट्रियम। डन, चलिए बच्चा, आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए तो मैं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। मेरी फाइनल ईयर है इस साल, ठीक है, नर्सिंग में, तो आप लोगों को MPPNST के लिए मैं प्रिपरेशन करा दूँगी। देखिए, मेरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेहतरीन है क्योंकि मैं मेडिकल से हूँ और बहुत गहराई से पढ़ी है।
ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मायोमेट्रियम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम इज। तो याद रखना बच्चा, जो मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, ये गर्भाशय की, ठीक है, याद रख लेना, बीच की परत होती है जिसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। और इसका काम होता है कि प्रसव में मजबूत संकुचन, जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है उस टाइम ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 6, स्त्री में सबसे मजबूत परत कौन सी है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर इन फीमेल। तो याद रखना, जो स्त्री है उसमें सबसे मजबूत परत होती है वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या पूछा है? ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओविडक्ट। तो याद रखना, जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो लंबाई होती है बच्चा 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, जो फिम्बरी होते हैं उनका कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी। आपने देखे होंगे कि फिम्बरी ऐसे अंडा होता है, ओवरी होती हैं, ठीक है, दो फीमेल में। तो इस टाइप से जो फिम्बरी लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उनका कार्य क्या होता है? तो याद रखना, जो फिम्बरी है उनके कार्य होता है बच्चा, ऐसे अंगुलनुमा संरचना होती हैं, तो उनका कार्य होता है ओबम को पकड़ना, टू कैच द ओबम, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 9, मेमोरी ग्लैंड्स कैसी ग्रंथियां हैं? जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो कैसी ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो परिवर्तित स्वीट ग्रंथियां ही होती हैं, मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड ही होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, ओवरी में अंडाणु कहाँ विकसित होते हैं? जो ओवरी होता है बच्चा, तो वहाँ पे जो ओवरी होता है वहाँ पे जो अंडाणु होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है? तो याद रखना, ओवरी का जो कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है वहाँ पे अंडाणु विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, ओवेरियन मेडुला में क्या पाया जाता है? जो ओवेरियन मेडुला होता है बच्चा, उसमें क्या पाया जाता है? तो याद रख लेना बच्चा, जो ओवेरियन मेडुला होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं एंड नर्व्स होती हैं, ठीक है। देखिए, जो ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में तो अंडाणु का डेवलपमेंट होता है, अंडाणु विकसित होता है, और जो मेडुला भाग होता है बच्चा उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, ग्राफियन फॉलिकल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ ग्राफियन फॉलिकल। तो याद रखना बच्चा, ग्राफियन फॉलिकल हम किसे कहते हैं? जो मैच्योर फॉलिकल होती है, ठीक है, एक परिपक्व फॉलिकल होती है, मैच्योर फॉलिकल होती है, उसी को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो याद रखना बच्चा, जो कार्पस ल्यूटियम है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, oogenesis कहाँ होती है? oogenesis, देखिए यहाँ पे समझिए कि जो गैमीटोजेनेसिस है, ठीक है, यानी युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। अगर मेल में होता है तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्म बनना। फीमेल में होता है तो उसे हम oogenesis कहते हैं, यानी कि ओवम बनना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि oogenesis कहाँ होता है? तो याद रखना, oogenesis ओवरी में होता है, क्योंकि ओवरी ही ओवा या फिर ओवम को बनाती है। डन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, क्या पूछा है? फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में स्थापित होने में कितने दिन लगते हैं? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको यूट्रस में, ठीक है, कितने दिन लगते हैं स्थापित होने में, इम्प्लांट होने में? तो याद रख लेना, उसको 5 से 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछा है?
परिपक्व फॉलिकल को क्या कहते हैं? जो मैच्योर फॉलिकल होती है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऊपर बताया था मैच्योर फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? जो ओव्यूलेशन होता है बच्चा वो किस दिन होता है? तो याद रखना, ओव्यूलेशन होता है 14th डेज, ठीक है, 14वें दिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 15। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? तो ऊपर बताया था कार्पस ल्यूटियम बच्चा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है? मेनार्के का अर्थ क्या है? जो मेनार्के होता है उसका मीनिंग क्या है? देखिए, मेनार्के उसे बोलते हैं जब एक लड़की को, ठीक है, जब एक लड़की को फर्स्ट बार पीरियड्स आते हैं, पहली बार, उसी को क्या बोलते हैं? मेनार्के बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी पहली महामारी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। मोनोपोज टाइपली किस उम्र में होता है? पहले समझिए, मोनोपोज का मतलब होता है कि एक महिला के पीरियड्स आना नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से परमानेंट बंद हो गए हैं, उसे कहते हैं मेनोपोज, ठीक है। अब बात की जा रही है किस उम्र में होता है, तो याद रखना ये होता है 45 से 50 की एज में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये महिला के अंदर नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। क्या पूछा है? फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में इम्प्लांट होने में कितने दिन लगते हैं? हाउ मैनी डेज डज इम्प्लांटेशन टेक? तो याद रखना, फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे 6 से 7 दिन दिया है, तो हमने पढ़ा था कि 5 से 7 दिन लग सकते हैं इसके बीच में कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 7 दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है? वेयर डज द एम्ब्रियो इम्प्लांट? तो याद रखना बच्चा, जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है? वो होता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। वह कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में पाया जाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में पाया जाता है? जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसे चेक करते हैं, तो वो होता है एससीजी हार्मोन। कौन सा होता है? एससीजी हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। डन। चलिए इसी की उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर है 21। यूट्रस का सबसे निचला भाग क्या है? विच द लोएस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस? तो याद रखने ना, यूट्रस को देखिए ड्रॉ करूँगी, अच्छे से नहीं बने तो सॉरी, लेकिन फिर भी बताने के लिए, इस टाइप से यूट्रस होता है एक फीमेल का, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से यूट्रस होता है एक फीमेल का, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? उसका पार्ट होता है सर्विक्स, ठीक है, सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय ग्रीवा। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या पूछा है? एस्ट्रोजन मेनली कहाँ बनता है? जो एस्ट्रोजन होता है वो मेनली कहाँ बनता है? तो याद रखना, जो एस्ट्रोजन है वो मेनली बनता है ओवेरियन फॉलिकल्स में, ठीक है, ओवरी फॉलिकल्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन रोकता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है? तो याद रखना, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। oogenesis की शुरुआत कब होती है? oogenesis का मतलब होता है यानी फीमेल में ओवरी के अंदर जो ओवा है वो बनने की प्रोसेस कब शुरू होती है? तो याद रखना, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, बिफोर बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन काम कब करती है ये? जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मेंसेस आने लगते हैं एक लड़की को, तब ये काम करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जन्म से पहले ही, जब गर्भ में ही होती है एक लड़की। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25।
क्या पूछा है, फीमेल गैमीट क्या कहलाता है? जो फीमेल गैमीट होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं, अंडाणु जिसे हम ओवा भी बोलते हैं। अगर बात की जाए मेल गैमीट की तो याद रखना, मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओवम। मेल की बात की जाए तो उसे स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26। ओविडक्ट का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? जो ओविडक्ट होता है उसका वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, ओविडक्ट हम फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, यानी कि अंडवाहिनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका पूछा है सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, चौड़ा। तो याद रखना, सबसे चौड़ा भाग है एम्प्यूला, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 27। क्या पूछा है, मेमरी ग्लैंड में दूध बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें मिल्क फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 28। क्या पूछा है, एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? जो एफएसएच हार्मोन होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो याद रखना, एफएसएच का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फॉलिकल डेवलपमेंट। क्या होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या पूछा है, एलएच सर्च किसे ट्रैगर करता है? जो एलएच सर्च होता है वो किसे ट्रैगर करता है? तो याद रखना, एलएच सर्च है वो ओवुलेशन को ट्रैगर करता है। ठीक है, ये ओवुलेशन करवाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पूछा जाएगा कि ओवुलेशन कौन सा, ठीक है, कौन सा हार्मोन करवाता है? तो एलएच, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है, प्लेसेंटा क्या है? जो प्लेसेंटा है वो क्या है, क्या होता है? तो याद रख लेना, जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्पोरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, अस्थाई अंतरास्रावी ग्रंथि है, जो करती क्या है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो इसी के द्वारा बच्चे को सब कुछ मिलता है, खाना पीना, ठीक है, गैसेस, सब कुछ इसी के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 31। प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो याद रख लेना, जो प्रेगनेंसी है सभी को पता होगा 9 मंथ की होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 32। क्या पूछा है, फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन कहलाता है? इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो याद रखना, जब किसी फीमेल को फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं साल्फिंगाइटिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 33। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली सेल क्या कहलाती है? सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन के बनने के बाद जो सेल है वो कहलाती है जाइगोट। ठीक है, जब मेल एंड फीमेल की आपस में, ठीक है, फ्यूजन होता है, आपस में पार्टनरशिप होती है, उसके बाद जो संरचना बनती है वो बनती है जाइगोट। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बायोलॉजी की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगी। NCERT की हर एक लाइन से MCQ प्रोवाइड करूंगी, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एजिटेड देखने को मिल जाएंगे। आप देख लेना, बस आप लोग डेली ज्वाइन करें इस सेशन को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। पहला मिल्क क्या कहलाता है? वॉट इज़ द फर्स्ट मिल्क कॉल्ड? जब एक फीमेल का फर्स्ट मिल्क निकलता है, जैसे ही डिलीवरी होती है, तो वो पहला मिल्क है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम सभी को बच्चे के लिए पिलाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और फिर कहूँगी कि क्लास 12th का ही आपको सिलेबस पढ़ना है। MPPNST के स्टूडेंट के लिए 11th का सिलेबस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपको कोई भी किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, NCERT को ही पढ़िए। NCERT से ही पूरा सिलेबस आता है। डन। चलिए,
क्वेश्चन नंबर है 35, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल को क्या कहते हैं? फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटल हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हैं, उनको सम्मिलित रूप से, ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो क्या कहेंगे? तो याद रखना वोल्वा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, क्या पूछा है? बार्थुलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जो बार्थुलिन ग्लैंड है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखना बार्थुलिन ग्लैंड जहाँ पे योनि द्वार होता है, वेजाइनल ओपनिंग होता है, वहीं पे बार्थुलिन ग्लैंड पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल में कितने ओवरीज होते हैं? ऊपर बताया था 2 ओवरी होते हैं फीमेल में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो याद रखना फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 39, फीमेल में यूट्रस का साइज लगभग कितना होता है? यूट्रस का साइज पूछा है, तो याद रख लेना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, ठीक है। आज हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, एम्ब्रियो किसके अंदर सुरक्षित रहता है? एम्ब्रियो इज प्रोटेक्ट इनसाइड ओवरी, यूट्रस, एम्पुला, सर्विक्स। तो याद रख लेना एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर सुरक्षित होता है। अब आपकी बारी है, अब बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, छाप दो कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूँगी। और यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सभी स्टूडेंट के लिए मिक्स जो मेडिकोस सीरीज चल रही है वो ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें सभी स्टेट के लिए मैं एमसीक्यू कवर करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टेट में क्लास 11th और 12th दोनों का आता है, लेकिन एमपी में ओनली 12th का पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट मेडिकोस सीरीज़ को ज्वाइन करें जो एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान से हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।